अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो मैं यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये रात का टाइम है और रात से ही मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, कुछ नेक्स्ट की क्लिप्स दिखाऊँगी। यहाँ पे कोई इंतज़ार हो रहा है किसी चीज़ का, और इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। और माहा भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। ये देखिए ज़रा इसकी एक्साइटमेंट। अच्छा जी, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे होने वाली है सेलिब्रेशन बर्थडे की, जो कि मेरी बर्थडे है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, तो इतना जाम नहीं रहा बर्थडे इंजॉय करने का, क्योंकि हम बूढ़े होते जा रहे हैं। तो लेकिन जब बच्चे इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे, उन्हें देखकर फिर तो एक्साइटमेंट दोबारा से आ जाती है, फिर खुशी होती है। और हस्बैंड ले आए थे बर्थडे केक, तो फिर बहुत खुश हो गए हम सब। वैसे उसूलन हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ही अपनी जो है सेलिब्रेशन, इकट्ठे होना और इस तरह की चीज़ें हमें एक्टिविटीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। कराची की बहुत फेमस ये है बेकरी रहमत शीरी। जो यहाँ के रहने वाले उन्हें तो पता होगा, यहाँ से बहुत अच्छे इनके केक्स मिलते हैं। और इधर की ये जो पेस्ट्रीज़ वगैरह हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। मुझे बहुत पसंद है इसकी। बच्चों की डेकोरेशन नहीं मुक रही थी। माहा कभी कैंडल कहाँ पे लगा रही थी और कभी कहाँ पे। शी वॉज़ सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मुझे उसको देखकर ज़्यादा हो रही थी खुशी। क्योंकि रात को हम लोग काफ़ी लेट सोते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 12 या 12:30 तक ये टाइम भी हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना रात को ही कर लें। महा किसकी माहा बर्थडे का है? हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। हमारे किसकी घर में ना बर्थडे है माहा महा? से सबसे ज़्यादा रौनक है, बाकी भी आपकी बच्चों बर्थडे से है? है, लेकिन माहा की एक अलग रौनक। यहाँ शयान अपने टॉयज़ वॉश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खेलते हैं और मिट्टी भी बाहर भी ले जाते हैं, कार वगैरह होती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो फिर बहुत ज़्यादा डर्टी और जरासीम इस तरह का वो होता है थोड़ा सा। तो फिर मैं वॉश कर लेती हूँ, ज़्यादातर इन्हीं को देती हूँ कि ये ख़ुद वॉश करें, थोड़ा सा बिज़ी रहें। जितना इनको बिज़ी रखा जाए ना बच्चों को, उतना ही अच्छा होता है, अदरवाइज़ ये सिरकन खा जाते हैं। माहा के बेबी को चोट लग गई है। क्या हो गया बेबी को? चोट लगी है बेबी को? ओहो, किसने मारा है इसको? कौन सी अंकल ने? इब्राहिम वेदर इंजॉय कर रहा है, जो कि बहुत ही आज हसीन है, बहुत ही। वरना दिन को इतनी गर्मी होती है और आज थोड़ा सी गर्मी कम है। जैसे मदर को प्यार होता है बच्चों से, इसी तरह माहा को अपनी डॉल से बहुत प्यार है। दोपहर का टाइम है अभी, और बच्चों ने शॉवर वगैरह लेकर अभी बैठे हैं और खाना शाना खा रहे हैं। माहा एक साइड पे बैठी हुई है। खाने में आज है मिक्स सब्ज़ी, रोटी एंड रायता। बच्चों के आगे रखा है, लेकिन खाएंगे ये अपनी मर्ज़ी से ही, क्योंकि बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं और फिर ये खाते हैं। पर मैं भी अब मिन्नतें नहीं करती, मैं रख देती हूँ, जब इनका दिल करता है फिर ये खाते हैं। दोपहर में बड़े दो तो सो जाते हैं। अमार शयान नहीं सोते, माहा और इब्राहिम सो जाते हैं। अब जब बच्चों ने खाना खा लिया, उसके बाद मैं खाती हूँ, और मुझे इन चारों की प्लेट्स क्लीन करनी होती हैं। जो बचा होता है, आपको पता है, सारी मदर्स, मेरी बहनें सब ऐसी करती होंगी।
तो सोचें कि 4-4 प्लेटें खाती हैं, बची हुई साफ़ करती हूँ, तो मेरी डाइटिंग का क्या हशर नशर हो जाता है। यही वो राज़ है जिससे हम पतले नहीं होते और हम फूलते चले जाते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होता कि हमारी रूटीन आहर है क्या। रोज़ रात को मैं ये प्लान करके सोती हूँ कि कल से मैंने डाइटिंग करनी है, कल से मैंने थोड़ा खाना है, मैंने रोटी बिल्कुल छोड़नी है, पर अगले दिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि फिर वही हाल हो जाता है। कलेक्टिंग ऑल हर टॉयज। इब्राहिम आप भी आकर सारे टॉयज़ इसमें डालें, उसके बाद आपको फीडर मिलेगी। शयान राइट हैंड, कम हियर इब्राहिम। I don't mind that they spread all toys and make mess, but it's just like at the end they have to clean everything by themselves. She's collecting all the toys by herself and Ibrahim, Amar, Shayan आराम से बैठे हैं। ये क्या है महा? टर्टल, टर्टल, टर्टल। इब्राहिम, अगर आपको दूध चाहिए तो फिर आप ये सारे टॉयज़ कलेक्ट करें, सारे बास्केट में डालें। माहा ने कलेक्ट कर लिए इसलिए उसको फीडर मिल गई है, अब इब्राहिम की टर्न है। ओके नाउ प्लानिंग टू हैव अ नैप। इब्राहिम सारे रख कर फिर आप अंदर आओ, फिर आपको दूध मिलेगा। माहा कम हियर। दोपहर को माहा और इब्राहिम सोते हैं तो ये अभी उसी की तैयारियां चल रही है सारी। माहा कम। बच्चों को तो अब सुला लिया, सो गए हैं और अब मैं शॉवर लेना है, चेंज करने हैं और कपड़े जो हैं मैंने निकाले। और आपस की बात है, राज की बात है ये कि ये कपड़े जो घर में होते हैं ना, ये प्रेस किए बगैर बस शॉवर लेकर ऐसे पहन लेती हैं और वो खुद ही सही हो जाते हैं। जो इसकी सलवटें जो भी होता है वो सब क्लियर हो जाता है। सो जब भी घर में चेंज करना हो तो मैं इस तरह कर लेती हूँ, कभी कभार इस तरह भी कर लेती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। अब ज़रा मैं थोड़ा वॉक करूँगी, बच्चे अपना खेल रहे हैं और इस टाइम बहुत प्यारा वेदर होता है बाहर, तो आई लव टू डू वॉक एट दिस टाइम। फिर इस टाइम हम रात को दोबारा नीचे आते हैं खाना शाना खाकर और दोबारा से थोड़ी देर बाहर बैठते हैं क्योंकि अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं। पूरा दिन जैसे धूप होती है बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर रात और शाम टाइम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट बाहर ही स्पेंड होता है। बच्चे साइकिलिंग कर लेते हैं, खेल लेते हैं और हम लोग अगर हमें चांस मिले तो वी कैन गो फॉर अ वॉक, अदरवाइज़ इन्हीं की सुपरविज़न में रहते हैं हम। अभी रात का टाइम है और माहा और इब्राहिम को मैंने सुला दिया था और अमार शयान बैठ के अभी पढ़ रहे हैं। अमार का मैथ्स का काम है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और शयान इज़ डूइंग रीडिंग। इसने रीडिंग कंप्लीट कर लिया और इसीलिए वो सुपर एक्साइटेड है बिकॉज़ अमार का काम रहता है तो ये खुश हो जाता है कि मैं फ्री हो गया हूँ एंड अमार इज़ डूइंग हिज वर्क, सो ही इज़ सो हैप्पी। कोरोना और लॉकडाउन में ऐसा कोई स्पेशल टाइम टेबल नहीं है क्योंकि बच्चों को भी मुझे देखना होता है, दूसरे 2 छोटों को, तो फिर जब भी टाइम मिले कभी मैं कभी मेरे हस्बैंड खुद पढ़ा लेते हैं इन्हें। अब सोते सोते शयान की एक डिमांड आई है कि ब्रेड पे जैम लगा के खाना है और रात के 12 बज रहे हैं, आप देख लें, और इस टाइम इसको ये याद आया है। सो लेट्स मेक। बच्चे अंदर बोर होते हैं तो मैं सोच रही थी इनके लिए कोई इंडोर एक्टिविटीज़ प्लान करूँगी और वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या गेम्स मैंने इनको खिलाई, कैसे बिज़ी रखा। अमार हैज़ ऑल्सो डन हिज वर्क एंड नाउ दे बोथ आर ईटिंग एंड अब हमारा भी सोने का टाइम हो गया है।
वी हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग नाउ। और बच्चों को भी अब लेटाना है। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो पे नए आए हैं, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो जो नई आए वो आप तक पहुंच सके। और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर योर लव। थैंक यू।